हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉय अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूं। जो ऐसे कैंडिडेट जो आईटीआई पास कर रखे हैं और जॉब की तलाश में हैं, सरकारी जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जो आईटीआई पास कर रखे हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आइए चलिए बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और ऐसे कैंडिडेट जो डिफेंस में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं आपको जिस डिपार्टमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस डिपार्टमेंट का नाम है MES, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। जॉब टाइप ग्रुप सी इंडस्ट्रियल स्टाफ। जो बंदे आईटीआई पास करके इस डिपार्टमेंट में आते हैं, उनको इंडस्ट्रियल स्टाफ की श्रेणी में रखा जाता है और वो ग्रुप सी की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो 10वीं पास करने के बाद आईटीआई कर रखे हैं, उनके लिए यह जॉब है। आईटीआई निम्नलिखित ट्रेड में होना चाहिए, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक। अगर इन ट्रेड के लोग इसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जॉब लोकेशन के बारे में बता दूं, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया का मतलब कि आप इंडिया में कहीं भी MES की भर्ती निकलती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह भारत सरकार के अंडर में यह डिपार्टमेंट आता है। तो आप इंडिया में कहीं भी यह MES की भर्ती निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जनरल जो बंदा है, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल तक एज इसमें लिया जाता है। ओबीसी के लिए 18 से 30 साल तक है। SC एंड ST के लिए 18 से 32 साल तक के लिए इसमें एज लिमिट है। अब दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी है इसमें जाने के लिए। पहले तो आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको कॉल किया जाता है कॉल लेटर के माध्यम से। तो इसमें परसेंटेज के अनुसार कॉलिंग किया जाता है। कॉल लेटर परसेंटेज के अनुसार भेजा जाता है। अगर जिसका परसेंटेज अच्छा रहता है, 10th प्लस ITI दोनों मिला के, उसको कॉल लेटर भेजा जाता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरा 10th में 59% था और ITI में 83% था। तो दोनों मिला के मेरा कॉल लेटर आ गया था दूसरी बार में। पहली बार में तो नहीं आया था। पहली बार में मैं लखनऊ के लिए ट्राई किया था, तो लखनऊ में मेरा कॉल लेटर नहीं आया था, तो उसमें मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। दूसरी बार मैंने देहरादून में अप्लाई किया, तो उसमें मेरा कॉल लेटर आ गया था और मैं एग्ज़ाम दिया था 10 अप्रैल 2015 को, 10 अप्रैल 2016 को मैंने एग्ज़ाम दिया था, और रिजल्ट आ गया था दिसंबर 2016 में ही रिजल्ट आ गया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 जनवरी को बुलाया गया था, 3 जनवरी 2017 को, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था मेरा। उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर 16 जनवरी को मेरे घर पर पहुंचा था। बक्सर, बिहार मेरा घर पड़ता है। वहाँ से कुछ ज़रूरी कागजात बनवाने पड़ते हैं, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है, आपको किसी मेडिकल ऑफिसर से बनवाना पड़ता है। तो इसमें मेडिकल में ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है लोगों को। यदि आप ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं। और हाँ,
इस जॉब में जाने के लिए आपको हाइट का भी कोई इशू नहीं है। आपकी हाइट कितनी भी है, हाइट इसमें नहीं मांगता है ITI पास के लिए, तो आप हाइट के बारे में चिंता मत कीजिएगा। और फिज़िकल के बारे में भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि पहले इसमें 10th बेसिस पे जो भर्ती होती थी ना, उसमें फिज़िकल लिया जाता था, लेकिन अब उसको 10th प्लस ITI कर दिया गया है। तो इसलिए इसमें फिज़िकल को हटा दिया गया है पूरी तरह से, क्योंकि टेक्निकल ITI जब कर दिया गया तो टेक्निकल हो गया ये जॉब पूरी तरह से। तो इसमें फिज़िकल, जैसे रेलवे टेक्नीशियन में फिज़िकल नहीं लिया जाता है, इसी प्रकार इसका भी है, क्योंकि उसमें भी ITI मांगता है और इसमें भी ITI मांगता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन, अगर आपने रिटन पास कर लिया तो समझ जाइए कि आपकी जॉब 80% तक हो गई। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम है। मेडिकल एग्ज़ाम आपको मेडिकल ऑफिसर कोई आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, उससे आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के, यहाँ से एक फॉर्म दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको फॉर्म दिया जाएगा, उसी फॉर्म को भर के वो भरेगा, वो आपका मेडिकल ऑफिसर जो होगा कोई सरकारी, तो भरेगा और उस पर अपना सिग्नेचर करेगा और अपना स्टाम्प लगाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद ज्वाइनिंग, तो काफ़ी इजी प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस। मेन आपका रिटन एग्जामिनेशन है। रिटन एग्जामिनेशन आप निकाल लिया तो समझिए आपका जॉब हो गया। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप, ऑनलाइन की अभी सुविधा नहीं दी गई है। तो आगे मैं आपको MES के बारे में और बताऊंगा, इसमें क्या ड्यूटी होती है, कितनी सैलरी होती है, सब चीज़ के बारे में आप लोगों से शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।